बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पदबंध की, जिसमें मैंने संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध आपको पढ़ा दिया है, रिवीजन करा दिया है। और आज मैं क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध समझाने चल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जिसको वास्तव में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचानना आता होगा, उन्हें क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पहचानना आता होगा, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसलिए आपको जिन्हें पद पहचानना आता है उन्हें पदबंध पहचानना भी आसानी से आ जाएगा। तो क्रिया पदबंध पढ़ाने से तो सबसे पहले हमें क्रिया जानना चाहिए कि क्रिया क्या है। तो क्रिया किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। लेकिन पदबंध की बात अगर हो रही है तो पदबंध का मतलब होता है पदों का समूह। पदों का समूह होता है। तो कौन से पदों का समूह? क्रिया के पदों का समूह। यानी कि जिसमें एक मुख्य क्रिया चल रही हो, साथ में एक सहायक क्रिया हो, एक समापिका क्रिया हो, एक असमापिका क्रिया हो। समाप्त होने वाली क्रिया, न समाप्त होने वाली क्रिया, असमापिका क्रिया वही मुख्य क्रिया हो गई। तो इस तरह तमाम क्रियाओं को मिलाकर एक समूह बन जाता है। पढ़ रहा है, अगर हम आपको कहते हैं पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया हो गई, रहना एक क्रिया हो गई, होना एक क्रिया हो गई, और सबको मिलाकर एक वाक्य बना पढ़ रहा है। जो एक समूह बना वो क्रिया के पद का समूह हो गया। तो इसे हम कहते हैं क्रिया पदबंध। तो सबसे पहले मैं क्रिया पदबंध क्या है वो समझा देती हूँ। एक से अधिक क्रियाओं के समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे अब देखिए, पहले मैंने परिभाषा इसलिए लिख दी कि रिवीजन है, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक से अधिक पर, जैसे कि अगर मैं कहूँ सो गया है, एक क्रिया हो गई कि सो गया है। अब क्रिया क्या है? धातु से क्रिया बनती है। जब धातुएं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं तब हम उन्हें क्रिया कहते हैं। धातुएं जब क्रिया काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं तो हम उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ धातु है और पढ़ता क्रिया हो गया। पढ़ा, पढ़ेगा। तो भूत वर्तमान विवश के हिसाब से काल के अनुसार ये हो गया, तो ये क्रिया हो गई। इसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है, सोना एक क्रिया है, गया जाना एक क्रिया है, और हा होना एक क्रिया है। अब तीन क्रिया पदों को, इस समूह को मिलाकर एक मुख्य क्रिया बनी सो गया, जिसमें ये मुख्य क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई, ये समापिका क्रिया हो गई, और तीनों क्रियाओं को मिलाकर के एक समूह बना लिया, जिसे हम कहते हैं क्रिया पदबंध। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको उदाहरण लिखवाने चल रही हूं।
जैसे छात्र पढ़ कर सो गया। अब देखिए इसमें क्रिया देखिए कितनी है। तो ये देखिए पढ़ना, करना, सोना, जाना, होना। अब इस सबको मिलाकर एक क्रियापद समूह हो गया जिसको कहते हैं क्रियापद बंध। तो देखिए क्रियापद बंध बन गया। फिर दूसरा है मैं पढ़ सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? पढ़ सकता हूँ। तीसरा है तुम काम करना चाहते हो। तब यहाँ पर करना चाहते हो। फिर कुसुम कलम से पत्र लिख रही है। ठीक है, समूह बनता जा रहा है। आप देखते रहिए और इसको लिखते भी जाइए साथ साथ। रेखा ने खाना खा लिया है। फिर आशा सिलाई का काम करती है। काम करती है। फिर सुषमा खाना बना रही है। सीता फूल तोड़ रही है। कंटिन्यूअस वाले जितने सेंटेंस होते हैं, प्रायः कंटिन्यूअस वाले जितने वाक्य होंगे वो एक मुख्य क्रिया से समाप्त नहीं होते। तो उन मुख्य क्रियाओं के लिए एक सहायक एक समापिका क्रिया जरूर होती है। तो ऐसी क्रियाओं का समूह कंटिन्यूअस वाले में प्रायः बनता है। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। नाव पानी में डूबती चली गई। तो 10 वाक्य मैंने लिखे हैं।
तो इतने वाक्य मैंने लिख दिए क्रियापद बंध के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको रब करती हूँ और क्रिया विशेषण आपको समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। अब बारी आती है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रिया विशेषण ही जानना जरूरी है और साथ ही साथ उन क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये भी जानना जरूरी है। जब इतनी चीजें हमें आती होंगी तो हमें क्रिया विशेषण पदबंध समझ में आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज कि क्रिया विशेषण पद ही वास्तव में क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। यदि हम कहते हैं पेड़ के चारों ओर, तो ये क्रिया विशेषण पदों का समूह ही है। अगर हम कहते हैं कार तेज तेज चल रही है, अब ये तेज तेज कहना भी ये पदों का समूह बन गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रिया विशेषण पद बंध। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं पहले तो। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो ये तो हो गई क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा। अब देखिए, यदि हम कहते हैं कि जैसे सीता धीरे धीरे चलती है। अब ये चलने की जो क्रिया है, इस चलने की क्रिया को बताने का काम क्या कर रहा है? ये धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे जो समूह है, ये धीरे धीरे समूह ही आपका क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये आपको ध्यान देते, ये पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंधों में जो क्रिया विशेषण पद होते हैं प्रायः वही क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ धीरे धीरे, यदि वाक्य से क्रिया विशेषण पद छांटना हो तो भी हम इसी को अंडरलाइन करेंगे, और अगर किसी कारण से पदबंध छांटना होगा तो भी हम इसी को अंडरलाइन करेंगे। तो मैं अब क्रिया विशेषण के भेद आपको बता दूं। सबसे पहले जो क्रिया विशेषण के भेद होंगे वही क्रिया विशेषण पदबंध के भी भेद होंगे। क्रिया विशेषण पदबंध के भेद। सबसे पहले आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरा कालवाचक क्रिया पदबंध। तीसरा है
स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा व्यवहार की बात की जाती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा व्यवहार होता है। कोई भी कार्य करने की प्रक्रिया हो, उसका तरीका हो, व्यवहार हो, सारा व्यवहार दिखाया रहता है। किसी भी तरह के कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसे व्यवहार कहते हैं। वही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय दिखाया रहता है, क्रिया का समय बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया का समय हमेशा बताया जाता है, तो इसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक विशेषण में स्थान यानी क्रिया के स्थान की विशेषता बताई जाती है। क्रिया के स्थान की विशेषता बताई जाती है, उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा की व्यवस्था, जो प्रक्रिया होती है वो बताई जाती है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के यही 4 भेद हैं, जो क्रिया विशेषण पदबंध के भी भेद कहलाते हैं। यानी पदबंध में जब समूह की बात हम करते हैं तो समूह में यदि हम क्रिया की विशेषता बताने वाले, व्यवहार बताने वाले पदों का समूह बनेगा तो हम उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यदि क्रिया के समय बताने वाले पदों का समूह बनेगा, क्रिया के समय बताने वाले समूह का पदों का समूह बनेगा तो उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। यदि क्रिया के स्थान बताने वाले पदों का समूह बनेगा तो उसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यदि क्रिया की मात्रा संबंधी पदों का समूह बनेगा तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके हिसाब से आप इसे पता लगा सकते हैं। अब बहुत आसानी से आप इसको पता लगा सकते हैं कि यदि आपको क्रिया के साथ कैसा लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्रिया के साथ कैसा लगा के प्रश्न पूछिएगा तो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसके उत्तर का, उसका जो उत्तर निकलेगा उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगा के प्रश्न पूछेंगे, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपको क्रिया के समय का बोध कराते हुए कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। यदि आपको स्थान पता लगाना है तो क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपको क्रिया के स्थान की विशेषता का पता चल जाएगा, तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध होगा। यदि क्रिया की कितना लगा करके आप क्रिया के साथ प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो उत्तर निकलेगा वो क्रिया की मात्रा का बोध कराएगा, तो ये यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो इतने का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्रिया पदबंध जानने के लिए, क्रिया विशेषण पदबंध जानने के लिए क्रिया विशेषण क्या होता है वो, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं वो आपको अच्छी तरह जानना आना चाहिए। तो मैंने आपको इतना बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए
फिर मैं इसको रब करूंगी, तब मैं इसके उदाहरण लिखूंगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर दूं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूं और फिर मैं सीधे क्रिया विशेषण की परिभाषा पर आ जाती हूं। परिभाषा मैंने बता दी है, उदाहरण पे आ जाते हैं, सीधे उदाहरण बताते हैं आपको। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक के जो उदाहरण है वो लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं जैसे सीता धीरे धीरे चली जा रही थी। अब रहेगा इतना ही, ये क्रिया पद बंद हो गया, चलती चली जा रही थी। फिर अंधेरा हो जाने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ हुआ अंधेरा हो जाने के बाद, ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। फिर 4 दिन से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये भी समय बता रहा है। मार्च की 2 तारीख से मेरी परीक्षा है। 2 तारीख से, ये भी समय बता रहा है। बीस दिसंबर से 1 जनवरी तक हमारा शीतावकाश है। तक कितने दिनों से
स्कूल नहीं गए। अब कितने दिनों से, देखिए सब में क्या दिखा रहा है, समय दिखा रहा है। अब घर के पीछे की ओर नदी है। तो घर के पीछे, फिर उस पहाड़ी के पीछे उस पहाड़ी के पीछे मेरा स्कूल है। उस पहाड़ी के पीछे गंगा के किनारे किनारे अनेक शहर बसे हैं। तो गंगा के किनारे किनारे, फिर उस नदी के पार मंदिर है। तो उस नदी के पार, तो इतना हो गया। मुझे लगता है इससे नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं दो एक और बताऊंगी, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के भेदों को मैं बता रही हूँ। जो क्रिया विशेषण के तीनों भेदों का उदाहरण है, मैं वो लिख रही हूँ। तो इसमें एक दो ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए, बिना सोचे समझे तुम काम करते हो। तो बिना सोचे समझे, फिर वह धीरे धीरे बड़बड़ाता चला जा रहा था। पवन हमेशा दूसरों की नकल करके पास हुआ है। दूसरों की नकल करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर
आपको इतने बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पदबंध की पुनरावृत्ति पूरी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा पदबंध पूरा, और अब आपके पदबंध में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इतने उम्मीद से मैं आपको ये रिवीजन करा रही हूँ। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं तो आप उसको अपनी कक्षा के दौरान पूछिए, परंतु आप प्रतिदिन 5 या 10 अभ्यास कार्य करें, तब जाकर के आपको वो चीज़ें आएंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।